भूख हड़ताल एक बहुत बड़ा निर्णय था और टीम के तमाम साथियों पर डिस्कस करने के बाद निर्णय लिया गया। और जब निर्णय हो गया तो फिर क्योंकि अब फैसला था कमेटी का और सारे लोगों का, तो हम लोग फिर डटना शुरू हुए। और 21 अगस्त 2016 को हम लोग जब आए दारुसफ़ा, तो वहाँ से हम लोग जाने नहीं दिया जा रहा था और बहुत प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्ती कर दिया था और लगातार हम लोग पर दबाव डाला कि आप कार्यक्रम स्थगित करिए। देखिए, हमने तय किया कि नहीं, कार्यक्रम तो होके रहेगा, जो भी आपको करना हो करिए। और हम लोग डटे रहे और फिर गांधी प्रतिमा पर हम लोगों ने जाकर माल्यार्पण किया। वहाँ से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद रामलीला आपको लक्ष्मण मेला मैदान में हमको छोड़ा गया सबको, और हम लोगों ने वहाँ पर फिर सारे लोगों ने तय कर लिया कि अब हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, लेकिन भूख हड़ताल का जो निर्णय था बहुत कठिन था, क्योंकि सब के सब नए लोग थे और बहुत ज़्यादा इस तरह के आंदोलन का अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी जो जज्बात अटेवा के साथियों ने दिखाया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और सभी साथियों ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खड़े रहे, डटे रहे। हाँ, उस दौर को अगर हम बात करें तो हम मिनटों में नहीं, कई कई घंटे लगेंगे। उस भूख हड़ताल की जो दर्द, जो पीड़ा, जो त्याग हमारे साथियों ने इस पेंशन आंदोलन के लिए किया, वो लाजवाब है। मैं सभी साथियों को सैल्यूट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो संघर्ष हुआ है बेकार नहीं जाएगा। और हुआ भी वही, जब ये पेंशन का जो भूख हड़ताल हम लोग कर रहे थे पेंशन के लिए, उसका प्रतिफल भी मिला और निश्चित रूप से हम 2 कदम आगे बढ़े। और आज बहुत सारे साथियों को उसी भूख हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश के तमाम सारे लोग उसका, वो जियो का जो उससे उपलब्धियाँ मिली, उसका लाभ उठा रहे हैं। हम समस्त साथियों के लिए एक नया अनुभव था, कठिन दौर था, लेकिन कठिन दौर को भी अटेवा ने अपने संघर्षों के और अपने त्याग और समर्पण से उससे आगे आकर के इस लड़ाई को आगे ले जाया गया। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं अटेवा संघर्ष गाथा। वैसे तो भूख हड़ताल की तिथि बंधु जी द्वारा पहले ही निश्चित कर दी गई थी, किंतु मोटरसाइकिल रैली के साथ इसकी तैयारी और तेज हो गई। जनपदों में सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लगा। बंधु जी उन सम्मेलनों में स्वयं उपस्थित होकर पेंशन विहीनों से अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए लड़ने का आह्वान करते थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो हाथरस जनपद के सम्मेलन का है। भूख हड़ताल के लिए मैंने एक गाना भी तैयार किया था, जिसका कुछ अंश आपको सुना रहे हैं, आप भी सुनिए। पेंशन की मांग है जरूरी, मैं क्या करूं, पीएम जी क्या करूं, सीएम जी क्या करूं, पीएम जी क्या करूं, सीएम जी क्या करूं, भूख हड़ताल है जरूरी, मैं क्या करूं। भूख हड़ताल के लिए पूरे प्रदेश को मंडलवार बांटकर तिथियां निश्चित की गई थी। एक मंडल को एक दिन लखनऊ में उपस्थित होना था। सभी जनपद अपने अपने हिसाब से पोस्टर, बैनर एवं संपर्क अभियान चलाकर इसकी तैयारियां भी कर रहे थे। आखिरकार वह तारीख आ गई जिसका सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। 21 अगस्त 2016 का वह दिन, उमस भरी गर्मी, तेज धूप, दारुल सफा पर सुबह 10 बजे पेंशन विहीनों का रेला उमड़ पड़ा। बंधु जी ने माइक पकड़ा और उपस्थित साथियों को निर्देशित किया। बंधु जी ने कहा था कि आजादी के आंदोलन में कई बार भूख हड़ताल के अस्त्र का प्रयोग किया गया था। आज पुनः हम अपने आर्थिक आजादी के लिए भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को तपाएंगे और अपने आप को तपाकर ये साबित करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। भूख हड़ताल लखनऊ के जीपीओ पर होनी थी। दारुल सफा से पेंशन विहीनों का हुजूम जैसे ही जीपीओ की तरफ आगे बढ़ा, पुलिस ने भारी बैरिकेटिंग लगाकर सभी को रोक दिया। दोनों ओर से खूब रस्साकसी हुई। नारों से आसमान गूंज रहा था। पुलिस द्वारा बताया गया कि हाईकोर्ट ने जीपीओ पर धरना प्रतिबंधित कर दिया है, अतः आप लोग वहां नहीं जा सकते। किंतु बंधु जी ने गांधी जी के आदर्शों का हवाला दिया और कहा कि गांधी जी ने देश की आजादी के लिए कई बार भूख हड़ताल किया था, हम उनका आशीर्वाद लिए बिना हट नहीं सकते। आखिरकार रस्साकसी के बाद पेंशन विहीनों को पुलिस द्वारा जीपीओ पार्क पर लाया गया। बंधु जी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तब तक जीपीओ पार्क में पेंशन विहीनों का
भारी रेला लग गया। भीड़ देखकर पुलिस घबराने लगी और पुलिस का जमवाड़ा भी बढ़ा दिया गया। बहुत सारी पुलिस बुलाई गई और वहां पर उपस्थित सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अपने बसों में भरा और कुछ साथियों को लक्ष्मण मेला पार्क में, कुछ साथियों को लखनऊ के दूसरे दिशा में और कुछ साथियों को किसी और दिशा में। अर्थात उनका उद्देश्य ये था कि इनको तितर बितर कर दिया जाए ताकि ये लोग यहां से चले जाएं। और संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस जो बसों की व्यवस्था की थी वो बसें भी कम पड़ गई। हम लोगों को एक बस में भरकर लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में ले जाया गया। जो साथी अन्य जगहों पर गए थे उनको भी व्हाट्सएप के द्वारा हम लोग मैसेज कर दिए कि आप लोग भी लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क ही पहुंच जाएं। और कुछ देर बाद घंटे डेढ़ घंटे में सभी साथी लक्ष्मण मेला पार्क में इकट्ठे हो गए और इसके बाद से भूख हड़ताल की तैयारियां शुरू हुई। लक्ष्मण मेला पार्क में जब सभी साथी इकट्ठे हो गए तो सभी से बंधु जी ने पूछा कि भूख हड़ताल का स्वरूप क्या होगा, क्रमिक रूप से भूख हड़ताल की जाए या लगातार भूख हड़ताल की जाए। वहां पर उपस्थित साथी इतने जोश में थे कि वो सभी पूरी तरह से तैयार थे कि नहीं, भूख हड़ताल होगी तो भूख हड़ताल होगी, क्रमिक भूख हड़ताल नहीं होगी। भूख हड़ताल पर जो बैठेगा वो लगातार बैठा रहेगा। और लगातार बैठने का काम आप जानते हैं कि वहां जितने भी साथी थे वो सभी नए लोग थे। कोई भी उसमें से ऐसा नहीं था जो 2-4 दिन भूखा कभी रहा हो। ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन साथियों के अंदर जो जोश था, जो जज्बा था, जो उत्साह था, उसको देखकर वहां पर बंधु जी ने और तमाम प्रदेश पदाधिकारी जो थे उपस्थित, उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, अगर सभी का मन यही है तो भूख हड़ताल पर ही बैठा जाएगा। और भूख हड़ताल के लिए सभी से नाम मांगा गया कि आखिर में भूख हड़ताल पर बैठेगा कौन कौन। उसमें जो नाम आए उन नामों में आपको मैं नाम ले रहा हूं। श्री विजय कुमार बंधु, डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी, डॉक्टर हरि प्रकाश यादव, श्री उपेंद्र वर्मा, श्री सुफियान अहमद, श्री सत्येंद्र कुमार राय, श्री विजय प्रताप यादव, श्री रामविलास यादव, श्री निधान सिंह, श्री महेंद्र पाल सिंह, श्री दिनेश चौहान, श्री प्रवीण पाठक, श्री नीरज तिवारी, श्री सुरेंद्र सिंह, श्री राजीव उमराव, श्री अमन यादव, श्री श्रवण कुमार कुशवाहा भी एक उसमें प्रतिभागी था जिन्होंने अपना नाम भूख हड़ताल के लिए दिया था। लक्ष्मण मेला पार्क में सभी व्यवस्थाएं की गई। मंच बना, टेंट लगाया गया, नीचे मैट बिछाई गई और फिर शुरू हुआ भूख हड़ताल की तपस्या। भूख हड़ताल पर बैठने वाले सभी साथी जो वहां उपस्थित थे उनको माल्यार्पण किया गया। वहां जो उपस्थित बहनें थीं उन्होंने तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया। और यहाँ पर जो एक तिलक लगाने का, माल्यार्पण करने के बाद जो बैठे हुए साथी थे भूख हड़ताल पर, मैं स्वयं था, उसका एक अनुभव अलग ही था। अंदर जैसे लगता था कि एक अलग प्रकार का जोश है, अलग प्रकार का अनुभव सबको हो रहा था। वो क्षण मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि क्या अनुभव था उस समय। जोश तो था ही, वो जोश और जज्बा जिसका वर्णन यहाँ भी हम इतने छोटे वीडियो में नहीं कर सकते। अंदर से ऐसा महसूस होता था जैसे हम किसी क्रांति पर अपना सर्वस्व स्थापित करने के लिए बैठे हैं। एक तरफ हम लोग लक्ष्मण मेला पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ जनपदों में साथियों द्वारा भूख हड़ताल के समर्थन में कैंडल मार्च और मौन जुलूस आदि निकालकर उत्साहवर्धन किया जा रहा था, जिसकी खबर पाकर हम लोग लखनऊ में बैठे बैठे उत्साहित होते थे। हम लोगों का मनोबल बढ़ जाता था कि चलिए हम लोग लखनऊ में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जनपद में हमारे साथी हमारी
समर्थन के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और उससे सरकार पर दबाव भी पड़ रहा था। रोज सुबह और शाम सरकार की खुफिया एजेंसी जो थी वो सूचना लक्ष्मण मेला पार्क से ले जा रही थी, किंतु हठधर्मी सरकार ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का हालचाल तक नहीं लिया, स्वास्थ्य जांच भी नहीं कराई। लखनऊ में इस कोने से आग लगाएंगे, उस कोने तक आग लगाएंगे। अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम राहत नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम नौकरी करते हैं, अपना हक मांग रहे हैं। भूख हड़ताल का तीसरा दिन था। अचानक दिन में 2 बजे के करीब बहुत तेज बारिश आ गई, किंतु मजाल की एक भी साथी वहां से टस से मस हो जाए। सभी लोग भीग गए और इस भीगने में मैं भी भीगा। मुझे एलर्जी की शिकायत है और गर्म ठंड के कारण शाम को मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, शरीर कपकपाने लगा। वहां पर उपस्थित जो हमारे साथी थे वो लोग एम्बुलेंस बुलाए और मुझे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने मुझसे बहुत ही जोर देकर कहा कि आप कुछ खा लीजिए ताकि आपको दवाई दिया जाए, लेकिन मैंने उनसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि जब तक भूख हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती मैं अन्न का एक दाना नहीं ले सकता, और इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए कोई बात नहीं है। डॉक्टर अंत में हमको ड्रिप लगाए। ड्रिप लगाने के बाद रात में कुछ राहत हुई और सुबह मैं फिर से लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में पहुंचा। अगले दिन फिर भूख हड़ताल पर शामिल हुआ। इसी तरह कई साथियों की तबीयत खराब हुई, जिसमें प्रमुख रूप से सुफियान अहमद जी, डॉक्टर हरिप्रकाश यादव जी और महेंद्र पाल जी, इन लोगों का भी तबीयत खराब हुआ था लक्ष्मण मेला पार्क में और इनको भी ड्रिप लगानी पड़ी थी। 5 दिन का जो अनुभव था, ये अनुभव अपने आप में जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उसका वर्णन भी इस वीडियो में इतने छोटे शब्दों में नहीं किया जा सकता है। क्या अनुभव होता था दिन और रात उस लक्ष्मण मेला पार्क में काटना, बिना पंखे के सोना, 24 घंटे नींबू और पानी का सेवन करना एक तपस्या था। और एक तपस्या था पुरानी पेंशन बहाली के लिए। मन में एक संकल्प था कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। खैर, सरकार ने चौथे दिन भूख हड़ताल का संज्ञान लिया। संदेशा आया, बंधु जी को वार्ता के लिए बुलाया गया। तत्कालीन जो प्रमुख सचिव वित्त थे राहुल भटनागर जी, उनसे वार्ता हुई। वार्ता में क्या हुआ, भूख हड़ताल आगे जारी रखने पर क्या विचार हुआ, वार्ता के बाद क्या क्या आश्वासन मिला, इसके बारे में और जो भी साथी भूख हड़ताल में शामिल थे उनके अनुभवों के साथ भूख हड़ताल के दूसरे भाग में आपसे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय युवा, जय टेक।